यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने की चाट। तो मैंने चने के अंदर सिर्फ टमाटो, क्यूकम्बर एंड हरी मिर्च भी काट के डाली है, आलू बॉयल किए हैं और मसाला वगैरह और इमली वगैरह तैयार कर रही हूँ। तो ये इमली मैंने पानी में अभी इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ मलूँगी या फिर स्पून के साथ, जो भी आपको ठीक लगता है आप करते हैं। तो मैं भी ग्लव पहन के तो फिर इसको हाथ के साथ ही मल लूँगी, अच्छी तरह से इसका जायका निकालूंगी और फिर इसको थोड़ा सा इसमें चने में ऐड करूँगी। तो चाट मसाला और आलू डाल के तो चने की चाट ये बना रही हूँ मैं अभी। तो साथ में सोच रही हूँ कि सैंडविच बना लूँ। यहाँ पे बन रहा है चिकन का सालन बना रही हूँ और साथ में मटर वाले राइस। तो सोचा आज मटर वाले राइस खाते हैं, तो ये बन रहे हैं आज। गर्मी भी बहुत है और बिल्कुल भी कुकर ऑन करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, खाना तो बनाना होता है ना। बस चिकन अभी थोड़ी देर में गलने वाला है, तो पानी ये ड्राई हो रहा है। मैंने गैस बिल्कुल फुल आंच पे कर दिया ताकि जल्दी से पानी जो है वो गर्म, यानी कि सारा पानी इसका जो जितना भी है वो ड्राई हो जाए। तो फिर इसको भून लूँ और ये चावल बस अभी डाल दिए मैंने। तो थोड़ी देर के बाद जब ये पानी ड्राई हो जाएगा फिर इसके ऊपर दम लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं कोफ्ते मैंने सिर्फ बस फ्राई करके रख लिए हैं, अच्छी तरह से डीप फ्राई नहीं किए हैं, हल्के से फ्राई किए जैसे पैन के अंदर होता है। तो अगर तो मेरा दिल किया कि सालन बना लूँ इसका, तो मसाला बना के कोफ्ते आलू अंडे बना लूँगी। तो वैसे दिल कर रहा था कि चावलों के साथ मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं ना इस तरह से कोफ्ते, तो मैं उनके लिए इस तरह से कभी कभी बना लेती हूँ और फिर वो चावलों के ऊपर डाल के खा सकते हैं या इस तरह से भी खा सकते हैं। तो वैसे तो मुझे तो सालन में ही अच्छे लगते हैं, तो अपनी अपनी पसंद होती है, तो हस्बैंड ऐसे भी पसंद कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया है मिल्क शेक। ये कौन सा मिल्क शेक है, इसके अंदर मैंने मैंगो ऐड किया है, स्ट्रॉबेरी वाली फ्लेवर की जो आइसक्रीम है वो मैंने ऐड कर दिया और मिल्क ऐड किया है। तो मेरा दिल करता बस मैंगो का जूस बनाऊँ, तो जूस नहीं सॉरी मैंगो का मिल्क शेक बनाऊँ। तो मैंने थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम ऐड कर दी, ताकि मुझे फ्लेवर ज़रा थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट आ जाए और अच्छा फ्लेवर आए। तो मैंने इसको ट्राई किया, बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, ऑनेस्ट फील है, सच्ची पूछे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप ट्राई कर सकते हैं, अगर करना हो तो अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा है। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। घर आई हूँ, तो घर आके मैंने बाहर गई हुई थी, तो अभी घर आई हूँ तो आके मैंने पकौड़ा का सामान जल्दी से तैयार कर लिया। ये वाला मिक्सचर जो कि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको, नफीस से लेकर आई थी ये पकौड़ा का मिक्सचर। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन मैंने खुद इसके अंदर ऐड कर लिया है, ठीक है। तो ये धनिया अब काटने लगी हूँ, कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर जो धनिया वो, और ये सारी चीज़ें भी मैंने ऐड कर दी हैं ऑलरेडी। तो अब गर्मा गर्म पकौड़े बनाते हैं और मज़े लेते हैं। और मैंने आज खाने हैं ब्रेड के अंदर डाल के पकौड़े, क्योंकि गर्मी की वजह से कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा सिंपल सा खाना खाती हूँ, पकौड़ा ब्रेड के अंदर पकौड़े डाल के, तो बस यogurt डाल के वो खा लेते हैं। मैं यहाँ पे पकौड़े फ्राई करने लगी हूँ। ये देखिए पकौड़ों का बिल्कुल मिक्सचर रेडी है मेरा, ठीक है। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल बिल्कुल गर्म है, मैंने इसको स्लो आंच कर दिया है। पकौड़ों के मिक्सचर में मैंने ना जो है बेसन वो बहुत कम डाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो पकौड़े के कुछ मिक्सचर जैसे अनियन वगैरह वो सेपरेट भी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम ऐड किया है। मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा बेसन हो जाए, तो इसलिए मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है। लेकिन पकौड़े ये भी नहीं कि बिल्कुल खुल जाएं सारे, तो ये सारे यानी कि पकौड़ा की तरह बनेंगे भी। तो इनका जो है ना मटेरियल, बेसन वगैरह जो मिक्स किया होता है बहुत टेस्टी है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं, मिर्चें वगैरह, नमक मिर्च हर चीज़ ऐड की हुई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक माशाल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ से मैंने ये नेल करवाने हैं। आज तो रोने को दिल करा, नहीं रोना नहीं चाहिए। तो जी मैं नेल मजाक कर रही थी आप लोगों के साथ। अभी मैं नेल के लिए निकल रही हूँ, यहाँ पे आई हूँ मैं, ठीक है। मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, तो अब जाती हूँ। आप देख सकते हैं कि आज वेरी क्वाइट, कोई ख़ास लोग नहीं है,
क्योंकि मौसम अच्छा है, लोग गए हुए हैं ज़्यादातर बीच वगैरह पे, राइडों पे गए हुए हैं बच्चों को लेके, फैमिली सारी। बस अभी मैं वहाँ से आ रही हूँ जहाँ से मैंने नेल करवाए थे। तो जैसे कि आपने देख लिया, नेल की शॉप है बंद, आज बैंक हॉलिडे है, तो इस वजह से शायद में भी हो सकता है बैंक हॉलिडे की वजह से। और अब मैं जा रही हूँ बाहर मैं एक और शॉप है वहाँ पे जाकर देखती हूँ कि वो सैलून जो नेल का है वो खुला है या वो भी बंद है। तो नॉर्मली बैंक हॉलिडे हो या वीकेंड कई बार बंद होते हैं, तो मैं भी हो सकता है इस वजह से बंद हो। तो गाइस अभी बस यहाँ पर आई हूँ तो ये वाली नेल शॉप ये भी बंद है। तो आज मेरे नेल गुड बाय नहीं कर रहे मुझे। अब यहाँ से जाऊँगी मैं कुछ खाने को लेने के लिए और फिर टेस्को। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ टेस्को में, और टेस्को में पता क्या हुआ ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, किसी ने ट्रॉली के साथ ही स्कैनर को रख दिया। तो अब मैं ये स्कैनर जो है, मेरा अपना फ़ोन ही गिर गया, ये स्कैनर जो है अंदर वापस रिसेप्शन पे दे दूँगी। कोई भूल गया होगा या कोई बच्चों ने शरारत कर दी होगी। तो यहाँ पे मैं टेस्को मिडलटन आई हूँ, नेल करवाने के लिए आई थी, तो नेल तो नहीं हुए, तो सोचा चले जल्दी से यहाँ से टेस्को से अपना सामान भी लेती चलूँ। तो बस ये थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है टेस्को की। अब मैं जाऊंगी घर क्योंकि मुझे लगी है भूख। तो चल के शायद मैं फ्रूट खा लूँ कुछ, थोड़ा सा फ्रूट, क्योंकि गर्मी है ना, तो फ्रूट काट के खाती हूँ लंच टाइम पे, और शाम को खाऊंगी मैं सैंडविच। तो जी सेकंड टाइम ट्राई करते हैं नेल उतरवाने के लिए। पहले गई थी तो बंद थे, तो अब दोबारा ट्राई करते हैं। आप जानते हो कि नेल लगवाने के लिए 40 पाउंड दें और फिर उनको उतरवाने के लिए 10 पाउंड दें। हम क्या करें, हम औरतें कुछ भी नहीं करवा सकते, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं। तो हम नेल लगवाने के लिए भी पैसे देते हैं और उतरवाने के लिए भी पैसे देते हैं। क्या करें, हमें लगवाने भी पड़ते हैं और उतरवाने भी पड़ते हैं। मैं जा रही हूँ इधर नेल एंड ब्यूटी पे, अपने नेल उतरवाने लगी हूँ। तो जी हो गए हैं मेरे नेल, चेक कर ले, नेल बिल्कुल साफ हो गए हैं और उतरवा दिए हैं। अब फील अच्छा हो रहा है। पहले तो जैसे नहीं होता है कि आप खुद आजमा के देखिए, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ हो उसका वो मज़ा नहीं होता है जो ओरिजिनल चीज़ का होता है ना।
तो इसीलिए जो अपने नेल का मज़ा होता है ना वो आर्टिफिशियल का नहीं आता मज़ा।